नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका हमारे एक नई एजुकेशन वीडियो में। आज हम कक्षा 10 गणित का पाठ नंबर 1 जो है वो शुरू से शुरुआत कर रहे हैं। हम 2026-27 के बच्चों के लिए ला रहे हैं बढ़िया बेहतरीन कंटेंट जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। आज हम पहला लेक्चर देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या गणित का हाई स्कूल का। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 140 दिया है इसके हम फैक्टर कर लेंगे, जो आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं। सबसे पहले आपको इसे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड देना है। तो सबसे छोटी संख्या जिसका टेबल हमारे पास होता है वो है 2। 2 से जब हम इसे काटेंगे तो ये 70 बार जाएगा। फिर हम 2 से इसे काटेंगे तो ये 35 बार जाएगा। अब हम 2 के बाद 3 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 4 से भी नहीं जाएगा तो हम इसमें भाग देंगे 5 से। 5 में भाग देंगे तो जाएगा 7 बार, और 7 से भाग देंगे तो जाएगा 1 बार। अब हमारे पास जो संख्या है ये 2, 2, 5 और 7, ये 4 संख्या जो आई हैं हम इनको लिख देंगे इसके गुणनखंड के रूप में। हम लिखेंगे 140 बराबर 2। अब 2 देखिए कितनी बार, 1 और 1 2 बार, तो 2 की पावर लिख देंगे 2। गुणा 5 कितनी बार है, 1 बार तो लिख देंगे 5। गुणा 7 कितनी बार है, 1 बार तो लिख देंगे 7। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभाज्य गुणनखंड में बोलते हैं जे ऐसी संख्या जिनको आप अगर तोड़ते हो तो तोड़ने पर वो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होंगी, या तो स्वयं से डिवाइड होंगी या फिर 1 से डिवाइड होंगी, यानी कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 156। तो 156 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे तो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 और 1 बचा, 2 नेम 18। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। लास्ट में 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब देखेंगे 156 के गुणनखंड। तो 156 के गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 2 बार है। गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार है। गुणा में हमारे 13, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें लास्ट में 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो ये तीनों में से मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो है वो है 5005। इसको सबसे पहले आप किससे काटेंगे, तो ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या 5। 2 से उन्हीं संख्या में भाग जाता है जिनके अंत में कोई सम संख्या हो। यहाँ विषम संख्या है तो उसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। जोड़िए 5 और 5 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही जाएगा। 10 में 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में 3 से ही भाग नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 अंक है 0, 5, इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। इसमें 5 से भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट में संख्या कितनी है 5। ऐसी संख्या जिनके अंतिम अंक 5 हो, 10 हो, मतलब 0 हो, तो 5 से भाग चला जाएगा। 5 से आप इसमें भाग दोगे तो 5 एकम 5, 2 0 के 2 0, 5 एकम 5। अब 5 के बाद ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे से पूरा पूरा भाग चला जाए। 6 से नहीं आएगा, 7 से चेक कर लीजिए एक बार। 7 एकम 7, 3 बचे 30 हो गए, 7 चौको 28, 2 बचे 21, 7 से चला जाएगा। तो 7 से जब भाग दोगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 के 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौको 28। अब बचे 2, 21 हो गया, 7 तियो 21। अब हमारे पास आया 143। 143 में जब आप 7 से भाग दोगे तो अब ये भाग नहीं जाएगा, तो उसमें आपको ऐसी संख्या से भाग देना जिससे भाग पूरा पूरा चला जाए। हम एक बार 11 से चेक करते हैं, तो 11 एकम 11, यहाँ बच रहे कितने 3, हो गया 33। 11 से भाग हमारा चला जाएगा। 11 एकम 11, 3 बचे 33 हो गया, 11 तियो 33। अब 13 से एक बार में, तो 5000। 5 के जो हमारे पास गुणनखंड आए वो है 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ये लास्ट वाला और ये वाला ये आपको होमवर्क में आपको सेम करने हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। देखिए 26 और 91 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तीसरा क्वेश्चन है वो हमने आपके लिए होमवर्क में रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
हमें क्या करना है कि इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का निकालते हैं LCM या फिर HCF, उसके बाद LCM, ठीक है। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। तो अलग अलग विधि हैं, आप जैसे जानते हो उस तरीके से कर सकते हो। तो 26 और 91 को सबसे सरल भाषा में इस प्रकार से करते हैं, भाग विधि द्वारा। 26 का पारा पढ़ेंगे कि 91 से ज़्यादा ना हो। तो 26 दूनी कितने होते हैं 52, 26 तियाँ 78, तो 3 बार जाएगा। जब इसको आप घटाओगे तो यहाँ से 1 धाए, 11 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 8 में 7 के 1 बचा। अभी 13 में भाग नहीं जाएगा, आपको पॉइंट वॉइंट नहीं लगाना है, आपको फिर से भाग देना 13 से अब 26 में। 13 से जब आप 26 में भाग दोगे तो जाएगा 2 बार और यहाँ बचेगा 0। जब तक अंतिम शेषफल 0 ना बचे तब तक आपको इसी प्रक्रिया को दोहराना है। जब 0 आ जाए तो 0 कब आया, हमने कितने भाजक से भाग दिया, तो हमने दिया 13 से। तो ये हमारा जो HCF है इसका कितना हो जाएगा 13, HCF बराबर 13। अब हम 26 और 91 का निकालेंगे LCM। तो LCM के लिए क्या करना है आपको, फिर से वही विधि गुणनखंड विधि अपनानी है। 26 और 91 को लिखना है पास पास, 2 से भाग देना है 13 आएगा, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख दीजिए आप। फिर आप इसको 3 से चेक करिए, तो 3 से भाग ना इसमें जाएगा ना इसमें, लेकिन हाँ 13 से भाग यहाँ जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले देंगे 7 से भाग, यहाँ लिख देंगे 13, 7 से इसमें भाग दोगे तो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तियो 21 हो गया। यहाँ आप 13 से भाग दिए, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो जितने भी हमारे ये गुणनखंड इस साइड में आए, जो फैक्टर आए कह सकते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, ये हमारा LCM हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 14 का 13 में गुणा करेंगे तो 14 तियो 14 दूनी 28, 14 तियो 42, यहाँ से लगे 4, 14 कम 14, 14 और 4 18, यानी कि 182 हमारा क्या हो जाएगा LCM। LCM मेरा ये रहा HCF। अब हमें ये जो सूत्र दे रखा है वो चेक भी करना है, क्या बोला कि संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है या नहीं। तो हम लिखेंगे अब संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो संख्या हमारे पास एक 26 है और दूसरी 91 है। HCF जो हमने निकाला है वो कितना निकाला है 13, तो लिखेंगे 13 गुणा LCM जो हमने निकाला है वो है 182। अब एक बार चेक करते हैं गुणा करके ये बराबर आते हैं या नहीं। बराबर आते हैं तो सही है, नहीं बराबर आते हैं तो ये गलत है। 26 का गुणा 1 में करेंगे, 26 एकम 26, हाँ से लगे तो 26 का करेंगे 9 में गुणा तो 9 छक्का 54 की 4, 9 दूनी 18, 18 और 5 हासिल थे, 18 5 कितने होते हैं 23। 2 ये जोड़े तो 2 4 2, 4 2 कितने होंगे हमारे 6 3 2। इधर गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 की 6। अब देखिए इकाई का अंक हमारा समान आ गया, यहीं से हमारा उत्तर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी पूरा कर लीजिए। 13 दूनी 26 की 6, यहाँ से लगे 2, 13 8 104, 104 2 106, यहाँ से लगे 10, 13 कम 13, 13 10 23। देखिए दोनों साइड कैसी आ गई हमारी इक्वल। हमारा रैंक क्वेश्चन कैसा है, ये सही बिल्कुल क्वेश्चन है। अब आइए इसका दूसरे पार्ट पर हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमारे पास संख्या है दूसरे पार्ट में वो है 510 और 92। सबसे पहले 510 और 92 का हम HCF निकालेंगे, फिर इनका LCM निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए इसको लिखना है पास पास 92 और यहाँ लिखना है 510 को। अब 92 से डिवाइड करना 510 में की संख्या ज़्यादा ना हो। इसको अगर पूरा पूरा 90 मान ले तो 90 9 पंजे 45 होता है, यानी कि लगभग लगभग हमारा 5 बार चला जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 में 45, 45 और 1 40। घटाएंगे 0 से 0 0 बचा, यहाँ से लिए 2.5 11 हो गए, 11 में से 6 गया 5 बचे, यहाँ 4 में से 4 कैंसिल आउट 0। अब 50 से डिवाइड देंगे 92 में तो 50 एकम 50, यहाँ बचेगा 2, 9 में से 5 के 4। ये तब तक प्रक्रिया दौरान जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। 50 में भाग देंगे तो 42 एकम 42, 50 में से अगर आप 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। अब 42 इधर लिख लीजिए। अब 8 पंजे 40, अभी हमारा शेषफल 2 आया, 0 नहीं आया, तो फिर से अब हम 8 में भाग देंगे, 2 चौकू 8, अब 0 आ गया। देखिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं भाग विधि। छोटी क्लास कक्षा 4 या 5 में सिखाई जाती है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। अब हमारा जो यहाँ पर संख्या कितनी है 2, ये हमारा HCF हो जाएगी। अब हमें निकालना है इसी प्रकार LCM। LCM के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। 92 को और 510 को पास में लिखेंगे और यहाँ गुणनखंड करेंगे।
2 से काटेंगे 2 चौकू 8, 1 बचा 2 छंग 12 हो जाएंगे। यहाँ 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 पंजे 10 और यहाँ 0 की 0। क्या आप भी ऐसी मिस्टेक करने वाले हो क्या? 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 और यहाँ जो 1 बचा वो हो जाएगा 0, 10, 2 पंजे 10। अब फिर से 2 से डिवाइड कीजिए 23 बार, यहाँ 255 को ऐसे ही लिख लीजिए। अब देखिए लास्ट में 5 है तो आप किससे भाग देंगे? 5 से। 23 को वैसे लिखिए, 5 से भाग देंगे 55 25, 5 एकम 5। अब उसके बाद आप देख सकते हैं 51 आ गया, 5 और 1, 5 और 1 6 होते हैं। 6 में 3 से डिवाइड दोगे तो डिवाइड चला जाएगा, यानी कि संख्या में 3 से भाग चला जाएगा। तो 23 को वैसे लिखिए, यहाँ दीजिए भाग तो 3 एकम 3, 2 बचे 21 होगा, 3 सत्ते 21। 70 से डिवाइड दीजिए तो 23 का सेम, 17 एकम 17, 23 एकम 23। तो हमारे पास जो संख्या इन सब करेंगे हम आपस में गुणा, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23। इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया होता है हमारा 60 और 60 का अगर 17 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाए 17 छक्का 42, 17 छक्का 102। देखिए 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 का इसमें गुणा करेंगे 17 छक्का 102 और आगे का एक 0 गुणा करेंगे 23 का, तो 23 से 0 का 0, 23 दूनी 40 की 6 से लेकर 4, 23 एकम 23, यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा 23,460। अब आपको क्या करना है, वो सूत्र लगा के चेक भी करना है कि जो हमारा संख्याओं का गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। संख्या हमारे पास है 92 गुणा 510 और एलसीएम जो हमारे पास अभी आया है वो 23,460 और जो एचसीएफ आया था वो हमारे पास कितना था? 2 था। ये रहा एचसीएफ 2। जब आप इनका गुणा करेंगे तो दोनों संख्या बराबर आएगी, आप ये स्वयं कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15, 21। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके एलसीएम को ज्ञात करना है और एचसीएफ को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही विधि से निकाल लें, तो इनके अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। ये 12 का हो गया यहाँ पर, यहाँ 15 का और यहाँ पर 21 का। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 के करेंगे तो 3 5 15, 5 एकम 5। 21 करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब इन तीनों फैक्टर में हमें क्या करना है? कॉमन देखना है। जो हमारा तीनों फैक्टर में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इधर 12 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे और यहाँ 21। 12 के जो फैक्टर हैं वो 2 2 2 3, 2 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर हैं 3 गुणा में 5 और 21 के फैक्टर हैं 3 गुणा में 7। अब आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही संख्या कॉमन आ रही है, वो है 3, यानी कि इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 3। अब एचसीएफ 3 आ गया, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए आपको दूसरी विधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से एलसीएम निकाल सकते हो। ये जो संख्या 3 है आप इसको लिखेंगे, गुणा में जो संख्या बची हैं 2 2 5 7 इनको भी लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते होता है हमारा 140। इसका गुणा करेंगे, ये भी हमारा एलसीएम होगा। 3 का 0 में करेंगे 0, 3 चौको 12 की 2, हाथ लगे 1, 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल कितना था? कितना हो गए? 4, 420 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आप होमवर्क में कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला है 8, 9 और 25 है, ठीक है। तो 8, 9 और 25 का पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ और फिर निकालेंगे एलसीएम। सबसे पहले 8 के, 9 के और 25 के निकाल लेंगे फैक्टर। 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 1 बार। आप देखिए फैक्टर तो आने चाहिए क्योंकि ये कक्षा 5 की गणित के बिल्कुल सिंपल सी है। 3 त्रिका 9 बार और 3 एकम 3 1 बार। यहाँ देंगे 5 से डिवाइड, 5 25, 5 एकम 5। अब आप इनके जो फैक्टर हैं वो आप इनके सामने लिखिए। तो 8 के जो फैक्टर हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड है वो 3 गुणा 3 है और 25 के गुणनखंड हमारे पास 5 गुणा 5 है।
अब इसमें ऐसी संख्या देखिए जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिए 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए, जब संख्या में कोई भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ पर एक कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ 1 का गुणा करें, यहाँ 1 का गुणा करें, यहाँ 1 का गुणा करें, संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इन तीनों संख्या में क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 1, यानी कि हमारा HCF कितना हो जाएगा? 1। HCF 1 आया, हम निकालने हैं LCM। तो LCM निकालने के लिए जब कुछ कॉमन नहीं, सबका कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, 200 तीन 600 और 600 तीन 1800। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए। धन्यवाद।